नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5वीं बोर्ड परीक्षा विषय गणित का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले गणित के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। ये 15 अप्रैल का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और अपने दोस्तों को बताना है। मैं छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, बाकी जो बड़े प्रश्न है उनको आप सभी को हल करके उनको सीखना है। ठीक है। पहला प्रश्न, अधिकोण कहा जाएगा इन निम्न में से किसे हम अधिकोण कहेंगे। निबड़ डिग्री कोण को, 180 डिग्री के कोण को, 60 डिग्री कोण को, 135 डिग्री के कोण को। तो ऑप्शन नंबर द 135 डिग्री कोण को हम अधिकोण कहेंगे। ठीक है। अधिकोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम डिग्री से कम वो होता है अधिकोण। ठीक है। ये होता है समकोण। और 160 डिग्री के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न, सांधे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन कर कोण का नाम लिखिए, यानी इनको नापन करके हमें कोण लिखना है। तो पहला कोण 120 डिग्री का है, दूसरा है वो 60 डिग्री का है। ठीक है। ये आपको नापने कर याद कर लेना है। पहला कितना है 120 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री। ठीक है, याद कर लेना। आगे 12,199 खाली जगह 21,200 में रिक्त स्थान में सीन आएगा। तो ऑप्शन नंबर अ वाला सीन आएगा, क्योंकि 21,000 संख्या बड़ी है और 12,000 वाली छोटी है। आई बात समझ में। आगे निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आगे जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर देना है। ठीक है। तो आगे संख्या 56,804 का विस्तारित रूप लिखना है। तो इसका विस्तारित रूप होगा, पहले आप 50,000 लिख लो, 50,000 के बाद आप कौन से 6 है तो 6,000 लिख लो। ठीक है। आगे 8 है तो 800 लिख लो। ठीक है। फिर आगे प्लस करके 00 लिख लो, फिर प्लस करके 4 लिख लो। इस तरह आप विस्तारित रूप लिख सकते हैं। ठीक है। इसका अगला है अंकों 3, 2 से 9 और 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक है वो पहले रखना है। तो पहला बड़ा अंक है 9, 9 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, यानी 96,432 आएगा। और अगले में और दिया हुआ है कि उपरोक्त अंकों की सबसे छोटी संख्या भी लिखनी है। तो आप उल्टा लिख लो, जैसे कि 2, 3, 4, 6, 9, तो 23,469। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, आगे प्रश्न लिखा हुआ है 5वां। हाँ, दिए गए चित्रों में 2/5 और 1/3 भागों संरेखित करना। इन भागों में संरेखित करना। तो पहले में 3 भाग कर दो 5 में से और दूसरे में 1 को कर देना। ठीक है। इस तरह आपको करना है, इससे ये उत्तर हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमें खाली जगह भरनी है। ठीक है। तो 5 5 कोष्टक ऐसी तरह दिया हुआ बराबर 15 और यहाँ 9 दिया गया। ठीक है। तो 5 को हमने 3 से गुणा किया तो 15 आ गया। तो यहाँ 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। इसका अगला ब दिया गया, ब के अंदर 3/4 दिया हुआ बराबर 18। यहाँ तो यहाँ कौन सा आएगा, तो 3 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा और 4 को हम 6 से करेंगे तो 624 आ जाएगा। कितना आएगा 624, 18/100 उत्तर आएगा। ठीक है। आगे 17 किलोग्राम गेहूं को 4 परिवारों में बराबर में बांटा गया। तो बताओ प्रत्येक परिवार को कितना गेहूं मिलेगा। तो 17 के अंदर हमें 4 का भाग देना है। ठीक है। तो 17 का 416, 416, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है। 16 हम देंगे तो पीछे बचेगा 1, एक के अंदर 1.2 किलोग्राम, तो कितना आएगा 1.2 किलोग्राम। ठीक है। यानी 4 किलो 200 ग्राम, 4 किलो 200 ग्राम के आसपास आएगा। ठीक है। आगे से का एकाधिक अर्थात से का मान होगा, से का एकाधिक कितना होगा, एकाधिक एन कितना होगा। से में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बस ये से का एकाधिक एन क्या होगा 7। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। हाँ, 8वां 9वां 10वां और 11वां इनके उत्तर आपको स्वयं को लिखना है। ठीक है। आधार 10 पर सूत्र निकलम द्वारा गुणा कीजिए, 11 × 16 का गुणा करना। आधार 10 मानते हुए सूत्र निकलम द्वारा निम्नलिखित को हल करिए। एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 340 ड्रमों में कितने लीटर तेल आएगा ज्ञात कीजिए। ठीक है। आपको ये ज्ञात करना। साया ने 20 टॉफियाँ 360 रुपये में खरीदी, तो बताओ एक टॉफी का मूल्य, इसका भी आपको स्वयं को ज्ञात करना है। 3 बर्तनों में क्रमशः 20 लीटर, 40 लीटर और 60 लीटर दूध भरा हुआ है। बड़े से बड़ा नाप ज्ञात कीजिए जो 3 बर्तनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। ऐसे बर्तन का नाप बताओ ताकि तीनों को बराबर पूरा पूरा माप सके। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, आगे हल करने छूटे हुए अंक लिखिए। नहीं आगे ये जोड़ दी गई चित्र के अनुसार, इनको आपको छूटे हुए को आपको लिखना है। ठीक है। आगे योग ज्ञात कीजिए, तो आगे सेकंड वालों को आपको इसको जोड़ना है। ठीक है। दो संख्याओं का योगफल ये दिया हुआ और इनमें से ये दूसरी संख्याओं को आप ज्ञात करें। दो संख्याओं का
योगफल ये दिया हुआ, पहली संख्या आई है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे 12.2 घंटे और 30 मिनट में कुल मिनट होते होंगे, यानी 2 घंटे और 30 मिनट में कुल मिनट होंगे। ये 12%, ठीक है, 12%। 2 घंटे 30 मिनट में कुल कितने मिनट हो गए, ठीक है, आपको ज्ञात करना है। तो 2 घंटे के अंदर एक घंटे के अंदर 60 हुई, तो दोनों को 120, 120 के अंदर 30 जोड़ दो तो हुई 150। ऑप्शन नंबर अ सही है। ठीक है, आगे 3500 मिलीलीटर की नाप लीटर में लिखी, 3500 मिलीलीटर को लीटर के अंदर लिखनी है। तो आपको इसमें लिखना है 3 लीटर 500 मिलीलीटर, 3 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब सही है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमें खाली जगह भरनी। हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ना, आगे हमें खाली जगह भरनी। 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने पर हम 10 से गुणा करेंगे। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, यानी इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देंगे, कितने का, 100 का। ठीक है, नीचे दी गई भार को बाटों के प्रकार से मिलान करना है। ठीक है, 100 किलोग्राम 300 ग्राम, 100 किलोग्राम 300 ग्राम, 100 किलोग्राम 300 ग्राम वाला जो ये 6 में आएगा। ठीक है, 4 किलोग्राम 700 ग्राम, तो ये आ जाएगा ब वाला। ठीक है, 4 2 2 2 किलोग्राम 250, तो ऑप्शन वाला अ आ जाएगा। ठीक है, 16%। ये बिल नंबर दिया हुआ, उन्नत तारीख यहाँ लिखनी है, और आपको एक भीमराज में 5 किलोग्राम मक्का 37 रुपये और 25 पैसे प्रति ग्राम दर से 35 आगे दिया हुआ और प्रश्न है। ठीक है, किलोग्राम यूरिया, जो यूरिया है वो 45 रुपये प्रति किलोग्राम दर से 1 लीटर, कीटनाशक 2.15 रुपये प्रति लीटर की दर से उपयोग सामग्री का बिल बनाइए, और भीमराज ने कितने रुपये की सामग्री खरीदी, यानी आपको इसका बिल बनाना। ठीक है, बिल बनाने के लिए एक प्रश्न आएगा, आपको बनाना घटाइए, इनमें से आपको घटाना है। ठीक है, आगे इनमें से ये जोड़ना, इनमें ये जोड़ लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न, इसके अंदर भी आपको एक भार ज्ञात करना। ठीक है, और ये जो प्रश्न दिया हुआ है ना, ये इसके जो प्रश्न है इसके अंदर है। ठीक है, ये ए, 1 2 3 4 जो प्रश्न है वो इनमें से ढूंढ कर आपको ये प्रश्न है, इनका उत्तर इनमें से देना है। ठीक है, ये ठीक है, आगे और है 19वां प्रश्न, आपको इसके अनुसार ये यहाँ वर्ग बनाया हुआ है, आयत, इस आयत का प्रश्न, ये प्रश्न है, इसका उत्तर इसमें से देना है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ इसके अनुसार देना है। आगे नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए, आगे जो पैटर्न दिए गए उसको आगे बढ़ाना। ये ऐसे, फिर ऊपर हो गया, फिर ऐसे हो गया, अब ये कैसे जाएगा, देखो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, तो फिर ये नीचे आएगा। ये ऑप्शन नंबर बस सही है। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे आ गया, तो फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, आमने सामने हो गया, फिर नीचे आ जाएगा ये। हाँ, दिए गए पैटर्न का अलग अगला पद लिखिए, दिए गए पैटर्न का आपको अगला पद लिखना। ठीक है, 4 7 11, ठीक है, फिर 16, 4 के अंदर तीन जोड़ा हो गया, 7 के अंदर 4 जोड़ा हो गया, 11 के अंदर 5 जोड़ा हो गया, 16 के अंदर 6 जोड़ दो, 16 के अंदर 6 जोड़ने पर हो गया 22, 16 और से 22, ऑप्शन नंबर 10 सही है। ठीक है, इस तरह आपको पैटर्न ज्ञात करना है। आगे आगे प्रश्न दिए गए, इसके जोधपुर शहर में यातायात नियमों को अवहेलना करने पर चालानों की संख्या निम्न तालिका है, यानी कोई भी जो चालान आपको इसके अंदर तालिका देगी, ये प्रश्न है, इसमें से आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तालिका के अनुसार।